थक चुका है नीतीश कुमार जी से, और नीतीश कुमार जी खुद भी थक चुके हैं। तो मेरे हिसाब से जो तीसरे नंबर की पार्टी बन गए हैं वो, उन्हें खुद ही सत्ता छोड़नी चाहिए। पूरी तरह से 19 वर्षों में फ्लॉप है, यहाँ पे नहीं है। 19 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने बिहार की दुर्गति निकाली है। मेरे हिसाब से पूछिएगा तो नीतीश जी ना रेल के इंजन रहे, ना रेल के डब्बे रहे, कहीं अब स्टैंड नहीं करते हैं। जिस हिसाब से बिहार का उन्होंने दुर्गति किया है, कुंभकर्ण वाली नींद में सोए हुए हैं। आज बिहार के जो छात्र हैं, हमारी दलित बहनों का किस तरह से बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है, हमारे नौजवान दलित साथियों की हत्या कर दी जा रही है। न्याय कोई मांगने के लिए अपनी आवाज उठाता है तो उसके हाथ काट दिए जा रहे हैं। तो काम हो रहा है, पुल पुलिया जो बन रहे हैं गिर रहे हैं। ये चर्चाएं तेज हो चुकी है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी एंट्री मार सकते हैं राजनीति में, क्या लगता है? नहीं देखिए, ये अब इसमें हम लोग को कुछ नहीं कहना है। नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं, नीतीश कुमार जी चाहें तो उनका बिल्कुल अधिकार बनता है। अगर कोई पुत्र लायक है तो उसका अधिकार है कि वो राजनीति में आ सके, और अधिकार अगर नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। 19 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने बिहार की दुर्गति निकाली है, और उसके बाद अगर अपने पुत्र को लाते हैं तो उनके पुत्र भी अपनी दुनिया में मदमस्त रहते हैं। तो वो क्या लोग बिहार का काम करेंगे, बिहार का विकास करेंगे? तो इतिहास गवाह है कि आपके पिता ने बिहार की दुर्गति की, और फिर अपने वो जो राज सत्ता है, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप किस लिए जाने जाते हैं, पूरा बिहार जानता है, तो आप क्या प्रगति करेंगे? तो ये तो कोई मतलब नहीं है। बाकी आए, स्वागत है, सबको आना चाहिए। अगर उनके अंदर वो कैलिबर है, प्रतिभा है, तो राजनीति में सबको आना चाहिए। बहुत लोगों के पुत्र हैं, तो जिसके अंदर कैलिबर होगा वो सस्टेन करेगा, जिसके अंदर कैलिबर नहीं होगा, पिता का नाम खत्म, वो भी खत्म। बोला जा रहा है कि राहुल गांधी फिर आने वाले हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आने वाले हैं। कैसे देखते हैं इन चीजों को? लगातार चुनावी दौरा है राहुल गांधी का भी और मल्लिकार्जुन खड़गे का, क्या बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल, ये दौर तो अब चलता रहेगा, और राहुल जी बिहार ही नहीं पूरे देश में घूम रहे हैं। जो आज पूरे देश में जो एट्रोसिटीज हो रहा है, बहुजनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, दलितों पिछड़ों पे जो अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में राहुल जी पूरे देश में घूम रहे हैं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की कि मोहब्बत का पैगाम लेकर के, और वो सफल भी हुए। और बिहार इसीलिए आ रहे हैं कि जो दलित पे जो एट्रोसिटी बिहार में हो रहा है, जो हमारे नवयुवक साथियों को, खासकर विशेषकर पासवान समाज के लड़कों को, उनके खून से धरती को लाल कर दिया रहा है। जो हमारी बहनें, विशेषकर रविदास समाज की जो हमारी नौजवान बहनें हैं, बेटियां हैं, उनका बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। उस पे मरहम लगाने के लिए राहुल जी लगातार बिहार भ्रमण कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो बहुजन राजनीति की शुरुआत राहुल जी ने फिर से एक बार की है, जो दलितों को सम्मान मिल रहा है, वो एक बड़ा रूप लेने जा रहा है कांग्रेस में। और दलितों को सम्मान कांग्रेस ने पहले भी दिया है, और आगे भी देगी, और पूरे बिहार के दलितों को देगी। और मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार के बहुजनों दलितों को कहना चाहूंगा कि आइए, हम हाथ फैला करके खड़े हैं आपके लिए। आपकी समर्थन की जरूरत है नया बिहार बनाने के लिए, दलित समाज को एक नई शक्ति देने के लिए हमें आपकी जरूरत है। आइए, हमारे साथ आइए, हम मिलकर एक नया बिहार, नई दलित शक्ति, नई बहुजन शक्ति का निर्माण करते हैं। लगातार नीतीश कुमार जी की मानसिकता पे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। कल अली अनवर जी ने भी कहा कि पहले वो रेल के इंजन थे, अभी रेल के डब्बे हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से पूछिएगा तो नीतीश जी ना रेल के इंजन रहे, ना रेल के डब्बे रहे, कहीं अब स्टैंड नहीं करते हैं। जिस हिसाब से बिहार का उन्होंने दुर्गति किया है, आज देखिए किस तरह से बिहार, वो मतलब कुंभकर्ण वाली नींद में सोए हुए हैं। आज बिहार के जो छात्र हैं, जो ग्रेजुएशन करके बाहर निकलते हैं, रोजगार की तरफ देख रहे हैं, तो उन्हें रोजगार जो है बगल के राज्यों के लड़के आके ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, सबको रोजगार का हक है, लेकिन पहले अपने राज्य के जो बच्चे हैं उन्हें मिलना चाहिए। और जब बीपीएससी का एग्जाम होता है, प्रश्न पत्र आउट होता है, उनका जो भविष्य है अंधकार में हो जा रहा है। और जब री एग्जाम की बात होती है तो मुख्यमंत्री जी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। यही मुख्यमंत्री जी का प्रशासन जो है छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करता है। औद्योगिकरण की बात करेंगे तो औद्योगिकरण शून्य यहाँ पे है, पलायन लगातार हो रहा है। आप जाइए बिहार के हर गांव में जाइए, आप देखिए हर गांव, हर दूसरे घर में एक व्यक्ति आपको प्रदेश से बाहर जाके काम करता हुआ मिलेगा। तो पलायन बदस्तूर तरीके से जारी है। आप देखिए कि दलितों पर किस तरह से लगातार एट्रोसिटीज हो रही है, हमारी दलित बहनों का किस तरह से बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है, हमारे नौजवान दलित साथियों की हत्या कर दी जा रही है। न्याय कोई मांगने के लिए अपनी आवाज उठाता है तो उसके हाथ काट दिए जा रहे हैं, देह पे पेशाब कर दिया जा रहा है। तो ये पूरे देश नहीं,
पूरे बिहार, सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश में हो रहा है, और बिहार में आज के डेट में बहुत ज्यादा बड़े रूप में ये हो रहा है। तो ये, और प्रशासन जो है, प्रशासन उस तरफ खड़ा है जो सामंतवादी शक्तियां जो दमन कर रही हैं, जो दलितों की हत्या कर रही हैं, बहुजनों की हत्या कर रही हैं, जो शोषण उत्पीड़न कर रही हैं, उनके साथ खड़ा होकर उन्हें बचाने का काम कर रहा है। मैं चूंकि लगातार इन सब चीजों में रहता हूँ, न्याय के लिए आवाज उठाता रहता हूँ, देख रहा हूँ कि किस तरह से प्रशासन जो है उल्टा जिन पर शोषण उत्पीड़न हुआ उन्हीं को परेशान करने में लगा हुआ है। अभी 2-3 केसेस हुए हैं मुजफ्फरपुर में, देखिए यही हाल है। वहां के चांदपुरा में केस हुआ, हम जाके एसएसपी से मिले, जांच शुरू हुई, फिर से जांच हो रही है, लेकिन प्रशासन जो है तरह तरीके से, अलग अलग तरीके से प्रशासन जो जिन पर शोषण उत्पीड़न हुआ है उन्हें परेशान करने का काम कर रहा है। तो मुख्यमंत्री जी लगातार बुरी तरह से 19 वर्षों में फ्लॉप है यहाँ पे। आप भ्रष्टाचार देखिए, जो प्रदेश के जो वरिष्ठ अफसर हैं वो जा रहे हैं जेल में, जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं घूस लेने पे रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। तो क्या है ये भ्रष्टाचार बड़े रूप में व्याप्त है। कमीशन के आधार पे हर काम हो रहा है, पुल पुलिया जो बन रहे हैं गिर रहे हैं। तो ये मतलब बिहार को अब एक अलग दूसरे नेतृत्व की जरूरत है। बिहार अब थक चुका है नीतीश कुमार जी से, और नीतीश कुमार जी खुद भी थक चुके हैं। तो मेरे हिसाब से जो तीसरे नंबर की पार्टी बन गए हैं वो, उन्हें खुद ही सत्ता छोड़नी चाहिए। लगातार 3 बार हाईकोर्ट में बीपीएससी की री एग्जाम को लेकर जो स्टे लगने के लिए बातचीत हो रही थी, वो बार बार टाली जा रही है कहीं ना कहीं, कैसे देखते हैं? नहीं, अब तो ये तो न्यायिक प्रक्रिया है, इस पे टिप्पणी करना उचित नहीं है। अब वो कैसे आएगा, लेकिन है हमारा ये कहना है कि जरूर बीपीएससी के जो छात्र हैं उनकी मांग जायज है, उनकी मांग जायज है, और री एग्जाम का जो मांग कर रहे हैं वो होना चाहिए, क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है। तो सरकार को इस और गंभीरता से देखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को बात करनी चाहिए छात्रों से, और सिर्फ छात्र नेताओं से नहीं बात करना चाहिए, आम छात्रों से बात करनी चाहिए, और इसका जो है ना, इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी को मतलब नहीं है। जब छात्र सड़क पे आते हैं तो उन पर लाठीचार्ज कर दिया था। तो ये शर्मनाक है, बिहार शर्मसार हो रहा है।